10th क्लास के सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है और इसी टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, 9 चैप्टर का क्वेश्चन है ये। क्लॉक टावर, जिन्हें आमतौर पर घंटाघर कहा जाता है, किसी समय शहरों के प्रमुख स्थानों पर लगाए जाते थे। कलाई घड़ी जब आम जनता की पहुंच से बाहर थे, ठीक है, तब घंटाघरों का उपयोग समय देखने के लिए किया जाता था। कक्षा 10 के विद्यार्थी श्रीनगर में शैक्षणिक यात्रा के दौरान एक ऐसे ही घंटाघर देखते हैं। एक विद्यार्थी घंटाघर के आधार से 75 मीटर की दूरी पर बिंदु ए पर खड़ा है। ठीक है, जैसा बोला गया है, जमीन पर बिंदु ए से घंटाघर की घड़ी यानी कि बी पॉइंट है और घंटाघर के शीर्ष यानी उसको सी पॉइंट बोला गया है कि उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। क्वेश्चन क्या है, ये जानकारी दी गई है ना ऊपर। ठीक है, पॉइंट 1 है, ऊपर दी गई परिस्थिति को दिखाने के लिए एक आकृति बनाइए। चलो देखो कैसे करना है। क्वेश्चन कौन सा है, 36 है ना। अब इसने क्या बोला गया है यहाँ पे, सबसे पहले देखेंगे हम। इन्होंने बोला है कि एक विद्यार्थी घंटाघर के आधार से 75 मीटर की दूरी पर खड़ा है। अब मान लो एक घंटाघर इस तरीके से है, ठीक है। अब इसका आधार है, ये आधार होता है मेज, ये ना, ये ऊंचाई है, ये आधार है। यहाँ पे ए पॉइंट है, जो लड़का यहाँ विद्यार्थी खड़ा है वो 75 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ये टावर है, यहाँ से 75 मीटर की दूरी पे खड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, घंटाघर की घड़ी जो बीच में घड़ी होती है उसको बी पॉइंट बोला है, घंटाघर के शीर्ष उसको सी पॉइंट बोला है। चलो मान लो यहाँ बीच में घड़ी है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, पॉइंट बी। और जो ये इसका सिरा है ऊपर का, इसको बोलेंगे पॉइंट सी। तो पहले बी का नाम लिया, फिर सी का नाम। क्रमशः मतलब बी वाला कोण 45 डिग्री का है। यहाँ से लेके अगर वो विद्यार्थी यहाँ से देखेगा तो कितना डिग्री बन रहा है, 45। अब यहीं से अगर वो ऊपर की तरफ देखेगा, इसको देखता है, ठीक है, तो यहाँ से बनेगा उसका कितना डिग्री, 60 डिग्री का। और अगर ये देख रहा है छोटे वाले को तो ये बन रहा है 45 डिग्री का। ठीक है, बोले गया ना साफ साफ। तो बन गई आकृति, आकृति बनानी है, ये आकृति बन गई है ना। ये हो गया बी पॉइंट, वो हो गया, यहाँ पे डी पॉइंट दे दो, ये इसका आधार हो जाएगा। समझ गए। तो इस तरीके से हमें आकृति बनानी है पहला पॉइंट में। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या बोला गया है, घड़ी की ज़मीन से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब जो घड़ी है, ये घड़ी, इसकी ज़मीन से ऊंचाई, ये घड़ी है और वो घड़ी का शीर्ष है। समझ गए। तो यहाँ से लेके वहाँ तक की ऊंचाई मतलब ये बताना है हमें। चलो निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, कौन से में, ए बी डी, इसी की बात हो रही है ना। ठीक है, तो बी डी बराबर कितना है, एच, क्या लिखेंगे यहाँ पे, माना, मान रखा है ना। और ए डी कितना है हमारे पास, ए डी 75 मीटर। ठीक है, अब देखो लंब और आधार की बात हो रही है, किसकी, लंब और आधार। ये लंब होते हैं सीधी और ये आधार होती है, पता ही है ना ये तो। चलो तो अब क्या लगाएंगे यहाँ पे, 10 45 बराबर एच बटे 75। क्यों लगाया 10 45, जब लंब और आधार की बात होती है तो 10 का मान होता है, ये 10 होता है, लंब बटे आधार 10 होता है। 45 डिग्री इसलिए लगाया क्योंकि 45 डिग्री कोण बन रहा है इस त्रिभुज में। ठीक है, 10 45 का मान 1 होता है, एच बटे 35 लिखेंगे। अब 75, अब ये भाग में तो गुणा में आ जाएगा, है ना, 75 एकम 75, तो एच का मान हो जाएगा 75, 75 मीटर। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 75 मीटर। तो ये हो गया दूसरा वाला पॉइंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट, घड़ी और घंटाघर के शीर्ष, घड़ी और घंटाघर के शीर्ष की ऊंचाई के बीच का अंतर। ठीक है, चलो कैसे करना है इसको भी देख लेते हैं। इनके बीच की ऊंचाई का अंतर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया। अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये बताना है पहले, फिर इनके बीच का अंतर देखेंगे कितना है, माइनस करके एक्स का मान बताना है ना। चलो तीसरा पॉइंट, फिर दोबारा वही त्रिभुज ए डी सी। अब ए डी सी बन जाएगा, ए डी सी पूरा त्रिभुज लेना है ना। तो इसमें लंब क्या है, डी सी है ना। डी सी बराबर क्या लिखेंगे हम, एक्स प्लस 75, क्योंकि हमने यहाँ 75 निकाल लिया, एक्स प्लस 75, डी सी पूरा हो गया। और ए डी कितना हो जाएगा, ए डी 75 है। फिर क्या लगाएंगे, 10 60 डिग्री,
क्योंकि आप पूरे त्रिभुज की बात करिए बड़े वाले की। बड़े वाले में कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, चलो tan 60 लंब का मान ये है और आधार का मान 75। tan 60 का मान कितना हो जाता है, tan 60 का मान 1/√3 है ना। tan 60 का मान √3 और अब x प्लस 75 और यहाँ 75। डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में लाएंगे तो लिखेंगे x प्लस 75 बराबर में 75√3। डिवाइड का मल्टीप्लाई में लाते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं साथ में इन्हें। ठीक है, तो x का मान निकालना है, ये हो गया 75√3, प्लस वाले को माइनस में लाना होता है। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 75 कॉमन कर लो 75 है ना, और ब्रैकेट में आ जाएगा √3 - 1। ठीक है, तो ये हो जाएगी x की वैल्यू। क्या हो जाएगी, x की वैल्यू। ठीक है, h की वैल्यू निकाल ली हमने, वो निकाल ली थी x की वैल्यू। अब उसका क्या बताना है, हमें अंतर बताना है दोनों का। क्या बताना है, अंतर। तो वो हो गया 75 है ना। इसकी और इसकी ऊंचाई की बात करिए, देखो घड़ी की और घंटा घर के शीर्ष की ऊंचाई है ना, हो गया 75 और एक ये हो गया 75√3 - 1। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करना होगा, देखो इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 75, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 75√3 और माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस का 75 आ जाएगा। तो ये और ये दोनों प्लस के हैं, दोनों इनको जोड़ देंगे 75 और 75 140 और 150 हो जाएंगे ना, ये हो जाएंगे 150 माइनस 75√3। समझे, तो ये इसका डिफरेंस है। अब ये आंसर है, बस ये √3 होते हैं, अलग होते हैं ये, इनको इसमें से मत घटा देना, कहीं 150 में से वो काट दो। ठीक है, इस तरीके से है ये सवाल। टोटल 1, 1, 2 और ये 2, 4 नंबर का इस तरीके से आपका सॉल्यूशन आपको एग्ज़ाम में करना है अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो। इसी में का एक और है उदाहरण उसमें अथवा में, ठीक है, और में, तो ये भी आपको मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, घंटाघर से दूर जाता है तो घड़ी का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, तो विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। तो ये वाला क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे हम, है ना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है। अभी आप उसी क्वेश्चन को देखो, सही से समझो और उसको दोबारा से रिवाइज करो, कॉपी में याद कर लो, एग्जाम में जरूर आएंगे। फिर उसके बाद ये सारे क्वेश्चन भी करने हैं हमें। ठीक है, इसलिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना किया हो तो नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन रखना ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे।